हेलो अमेजिंग पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रेशमा एंड आई वेलकम यू टू मॉमटास्टिक लाइफ। अगर आप लोग के घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वही छोटे बच्चे जिनकी की अक्सर तबीयत इस बदलते मौसम में ख़राब होती ही रहती है, स्पेशली कोविड के टाइम में उनका खास ख्याल हमें रखने की ज़रूरत होती है। तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस एलोपैथी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट्स मैंने अपने बेटे को दिए हुए हैं। तो मैं अपना जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज आई एम अ नो एक्सपर्ट। जब मेरा बेटा छोटा था, लाइक एन ईयर ओल्ड और सो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, उल्टियाँ, सारा ही ये एक चेन के फॉर्म में होता ही रहता था। हर 15 दिन में, 1 महीने में मुझे एलोपैथ के पास में उसे ले ही जाना पड़ता था। और बस डायग्नोसिस के बाद में ये लंबी लिस्ट मुझे दवाइयों की दे दी जाती थी कि अब मुझे उसे ये सिरप पिलाना है या वो पिलाना है। एंड बिलीव मी, फॉर अ मदर, फॉर एनी पेरेंट जिनको कितने छोटे बच्चों को दवाई पिलानी हो, ये बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। और हमसे ज़्यादा बड़ा टास्क ये उन छोटी छोटी नन्ही सी जान उन बच्चों के लिए हो जाता है जिनका कि पेट तो छोटा सा होता है लेकिन दवाइयाँ इतनी सारी होती हैं। तो 2.5 ml या 5 ml दवाइयाँ भी अपने गले से नीचे उतारना, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चलिए, टाइम निकल रहा था, कोई नहीं, पर ये पूरा एक सर्कल ही बनता जा रहा था। एलोपैथिक दवाइयाँ देने से कुछ दिन तो ज़रूर उसकी तबीयत ठीक रहती थी एंड वी ऑल यूज़ टू गेट सो हैप्पी कि अभी वो ठीक हो रहा है, लेकिन वापस से वही पूरा सर्कल कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाता। एंड नीडलेस टू से कि हम पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो विद द ऑनसेट ऑफ रेनी सीज़न, मतलब कि जून से लेके तो जब तक ठंडी रहती है, फरवरी मार्च तक के 9 महीने 10 महीने उसकी तबीयत ऑन एंड ऑफ बिगड़ती बनती ही रहती थी। तो 3/4 पोर्शन ऑफ द ईयर वो तबीयत को लेके परेशान रहता था और हम भी उसकी तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। सो होम्योपैथी ट्राई करने के बारे में मैं थोड़े टाइम से सोच ही रही थी, बट आई वॉज रिलक्टेंट टू, क्योंकि बाकी लोगों की तरह मुझे भी होम्योपैथी से रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं उन पे ज़्यादा भरोसा था। तो मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कितना वर्क करेगा भी या नहीं। सो फाइनली आई मेड अ स्विच। जब मेरा बेटा 3.25 साल का हुआ, जनवरी 2019 में, उसे वापस से वही सब सर्दी, खांसी, बुखार, वो सब सर्कल जो होता है, जो उसकी चेन होती है, वो फिर से शुरू हो गई। मैं उसे उसके पीडियाट्रिशियन के पास में ले गई, एलोपैथिक डॉक्टर के पास में। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन तब शायद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब थी उसकी तबीयत की। दवाइयों से कोई फ़ायदा जब नहीं हुआ तो फाइनली मैं उसे एक होम्योपैथ के पास में ले गई। सो आफ्टर आंसरिंग लॉट मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि होम्योपैथ्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट इज़ योर बिहेवियर लाइक, व्हाट थिंग्स मेक यू एंग्शियस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो सारे कंसल्टेशन के बाद में कुछ दवाइयाँ दी गई। एंड यू नो कि होम्योपैथी दवाइयाँ कंज्यूम करने के लिए कितनी ईजी होती हैं। तो आई वॉज़ हैप्पी टू रिसीव दैम और बस उस दिन से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। फ्रैंकली शुरुआत के 7 से 8 दिन मैं बिना कोई रिज़ल्ट देखे ही अपने बेटे को वो दवाइयाँ दे रही थी। रिज़ल्ट तब तक मुझे मिला नहीं था, बट स्टिल आई वॉज स्टैंडिंग फर्म कि नहीं, ये काम करेगा। आई जस्ट नीड टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट विद दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो 7-8 दिन के बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया। आई गेस कि 7 से 8 दिन के ड्यूरेशन में, जबकि ये दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही थी या नहीं कर रही थी, शायद मेरे बेटे की बॉडी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स से रिकवर हो रही थी, प्रॉबेबली इसीलिए। लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं कि होम्योपैथी को काम करने के लिए, असर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो कि सही भी है कुछ हद तक के। बट एज़ अपोज टू दिस, मुझे एक इंसिडेंट याद है। यही सब जब लास्ट ईयर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब चल रही थी और मिडनाइट में उसे बुखार आया, तो एज़ यूजुअल 100 के ऊपर जब उसका फ़ीवर चला गया तो मैंने उसको इमीडिएटली होम्योपैथी मेडिसिन दे दी, जो मुझे होम्योपैथ ने फ़ीवर कम करने के लिए दी थी। एंड टू माई सरप्राइज हिज बॉडी टेम्परेचर केम डाउन इंस्टेंटली विद इन एन आवर और सो। और एलोपैथी दवाइयों को भी टेम्परेचर कम करने के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। होम्योपैथी ने मेरे बेटे की बॉडी के ऊपर में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दिया है एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर सेटिस्फाइड विद दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। और अब हम लोगों ने मोस्टली होम्योपैथी पे ही स्विच कर लिया है मेरे बेटे के लिए।
Now let's discuss some of the factors or the things over which these two forms of treatment, allopathy and homeopathy, tends to differ. So the first one is aim or the purpose of the treatment. Allopathy जहाँ सीधे disease को cure करने में believe करता है, yes it does take into consideration the symptoms and everything, but to a certain extent वो सीधे disease को ही kill करने का aim रखता है. Whereas homeopathy वो normally आपके symptoms को cure करता है. They believe कि अगर symptoms को cure किया जाएगा तो डिजीज़ अल्टीमेटली रूट से अपने हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा. और इसीलिए ही आपने नोटिस किया होगा कि होम्योपैथ विल आस्क यू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिटरली एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन योर लाइफ, हाउ दे फंक्शन ऑन एनी बॉडी. तो एलोपैथी क्या करता है कि कोई भी सिम्टम को वो सप्रेस कर देता है और हमें लगता है कि हम या फिर बच्चे ठीक हो गए हैं, लेकिन नहीं, वापस से वही पूरा सर्कल शुरू हो जाता है कुछ दिन के बाद. जैसे कि मैंने मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ में ये हुआ है. केस टू केस डिफ़र ज़रूर करता है, इलनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. Whereas homeopathy, it's a holistic approach. They normally function towards increasing the vital strength of a human's body. वो अंदर से strength को बढ़ाता है, आपकी बॉडी खुद ही इतनी सक्षम हो जाती है कि सारे डिजीज़ेस के साथ में, सारे सिम्टम्स के साथ में लड़ सके. The contents of medicines, एलोपैथिक मेडिसिन का सोर्स होता है प्लांट्स या फिर एनिमल्स, या फिर वो लेबोरेटरीज में भी तैयार किए जाते हैं बाय मिक्सिंग 2 और मोर केमिकल्स. होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड ईदर फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल सोर्सेज. पॉपुलैरिटी की अगर हम लोग बात करें, अनडाउटेडली एलोपैथी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीफ देता है. तो लोगों को आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जब टाइम बिल्कुल ही शॉर्ट होता जा रहा है लोगों के पास में, एलोपैथी उनको प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट लगता है. वेयरएज होम्योपैथी थोड़ा सा टाइम लेता है, बट स्टिल इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी दीज डेज विथ over 10 crore people opting for this treatment in our country, India itself. It's not that I am against allopathy or something of that sort. It's just that whatever suits my kid's body, I go for that treatment or that particular thing only. सभी पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है मुझसे. अगर ऐसा है, डिफरेंट है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई एल हैप्पी टू रीड योर एक्सपीरियंसेस. और ऐसा नहीं है कि कभी भी हमें एलोपैथिक मेडिसिन से एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होम्योपैथी पे स्विच करने के बाद में. एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, वैक्सीनेशंस, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि आंसर होम्योपैथी के पास में अभी नहीं है पर एलोपैथी के पास में है. तो हमें उनकी भी ज़रूरत उतनी ही पड़ेगी जितनी कि होम्योपैथी की. लोगों के बच्चों की तबीयत भी बार बार ख़राब हो रही है और अगर आप लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, जैसे कि मैं थी कुछ टाइम पहले तक के, तो ज़रूर आप लोग होम्योपैथी को एक ट्राई देने का सोचिए. Thank you so much for watching. That was all for today's video. If you like the video, give it a big thumbs up, a big like, share it with the fellow parents and with your friends. Don't forget to subscribe to my channel and also press that bell icon present next to it for regular and timely updates. See you next time with a new topic. Until then, this is Reshma. Bye-bye.